बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमें ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का सेकेंड चैप्टर हाइड्रोकार्बन स्टार्ट करना है। इस चैप्टर के इंट्रोडक्शन के बाद हम नॉमेनक्लेचर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स पे चले जाएंगे। हम स्टार्ट करते हैं डेफिनेशन से। व्हाट आर हाइड्रोकार्बन्स? हाइड्रोकार्बन्स आर द ऑर्गेनिक कंपाउंड्स विच कंसिस्ट ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन ओनली। उसके बाद कॉन्सेप्ट आता है कैटिनेशन का। कार्बन एटम की एक प्रॉपर्टी है कि ये दूसरे कार्बन एटम्स के साथ बॉन्ड बना सकता है। इस प्रॉपर्टी की वजह से कार्बन चेन्स ऑफ कार्बन एटम्स बना सकता है या रिंग्स ऑफ कार्बन एटम्स बना सकता है। अब ये जो इतनी पॉसिबिलिटीज़ हैं कि कार्बन कार्बन के साथ सिंगल, डबल, ट्रिपल बॉन्ड्स बना सकता है, इसकी वजह से ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का नंबर बहुत लार्ज हो जाता है। देन कम्स द कॉन्सेप्ट ऑफ हिब्रिडाइजेशन इन मल्टीपल बॉन्ड्स। क्वेश्चन ये पैदा होता है कि ये कैसे पता लगेगा कि कार्बन एटम सिंगल बॉन्ड बनाएगा, डबल बॉन्ड बनाएगा या ट्रिपल बॉन्ड बनाएगा। इसके लिए बेटा आप ये याद रखिएगा कि जब कभी कार्बन एटम के वैलेंस शेल में मौजूद तमाम ऑर्बिटल्स की हिब्रिडाइजेशन हो जाती है तो कार्बन सिर्फ सिग्मा बॉन्ड या सिंगल बॉन्ड्स बना सकता है। इट मीन्स कि व्हेन एवर sp3 hybridization takes place, carbon makes only sigma bonds. कार्बन इन टोटल 4 बॉन्ड्स बनाता है। अगर किसी एक कार्बन एटम के ऊपर एक अनहिब्रिडाइज्ड p ऑर्बिटल रह जाए, यानी उसकी हिब्रिडाइजेशन sp2 हो जाए, तो वो इसी तरह के दूसरे एक कार्बन एटम के साथ जिसमें sp2 हिब्रिडाइजेशन हुई है एक पाई बॉन्ड बना देगा। इसी तरह से वो दो कार्बन एटम्स जिनमें sp हिब्रिडाइजेशन होती है, यानी कि दो p ऑर्बिटल्स अनहिब्रिडाइज्ड रह जाते हैं, वो दो पाई बॉन्ड्स बनाएंगे। हम इस कॉन्सेप्ट को फर्दर एलैबोरेट करते हैं। एल्केन्स में sp3 हिब्रिडाइजेशन होती है। इट मीन्स कि 1s and 3p orbitals are involved in hybridization and we have no orbital which is left unhybridized. As a result, no pi bond will be formed and all the bonds will be single bonds. In case of alkenes, the type of hybridization is sp2 type, that is 1s and 2p orbitals are involved in hybridization and one p orbital is left unhybridized. इस केस में हमारे पास एक पाई बॉन्ड बनेगा और कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड बन सकता है। इसी तरह से एल्काइंस में sp हिब्रिडाइजेशन होने की वजह से 2p ऑर्बिटल्स अनहिब्रिडाइज्ड रह जाते हैं। रिजल्ट के तौर पे कार्बन कार्बन 2 पाई बॉन्ड्स बन सकते हैं और कार्बन इन टोटल ट्रिपल बॉन्ड बनाएगा। आप लोगों को ये कॉन्सेप्ट पता है कि पाई बॉन्ड बनने से पहले दो कार्बन एटम्स के दरमियान एक सिग्मा बॉन्ड होना ज़रूरी है। अब केस आता है बेंजीन का, जहाँ पर sp2 हिब्रिडाइजेशन होती है। चूंकि बेंजीन में 6 कार्बन एटम्स होते हैं और हर कार्बन एटम पर 1p ऑर्बिटल अनहिब्रिडाइज्ड रह गया, तो रिजल्ट के तौर पे इसके हेक्सागोनल स्ट्रक्चर में अल्टरनेट सिंगल और डबल बॉन्ड्स एग्जिस्ट करते हैं। इस बात का मतलब ये है एक सिंगल बॉन्ड, एक डबल बॉन्ड, एक सिंगल बॉन्ड, एक डबल बॉन्ड एंड सो ऑन। कैटिनेशन की प्रॉपर्टी की वजह से कार्बन एटम चेन्स और रिंग्स दोनों बनाता है। हाइड्रोकार्बन्स को ब्रॉडली दो क्लासेस में डिवाइड किया जा सकता है, दैट इज ओपन चेन आर एसाइक्लिक हाइड्रोकार्बन्स एंड क्लोज चेन आर साइक्लिक हाइड्रोकार्बन्स। इनको हम फर्दर भी डिवाइड कर सकते हैं। ओपन चेन या एसाइक्लिक हाइड्रोकार्बन्स वो हाइड्रोकार्बन्स हैं जिनमें कार्बन एटम चेन्स बनाता है। इनकी फर्दर 2 टाइप्स हैं, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स और अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स वो हाइड्रोकार्बन्स हैं जिनमें कार्बन एटम सिर्फ सिंगल बॉन्ड बनाता है। इसके एग्जाम्पल हैं एल्केन्स या पैराफिन्स। अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स वो हाइड्रोकार्बन्स हैं जिनमें कार्बन कार्बन मल्टीपल बॉन्ड्स यानी कि कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड और कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड एग्जिस्ट करते हैं। इसके एग्जाम्पल है एल्कीन्स और ओलेफिन्स जिनमें कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड होना चाहिए
और दूसरी एग्जांपल है एल्काइंस जिनमें कम से कम एक कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड होना चाहिए। उसके बाद आते हैं क्लोज चेन या साइक्लिक हाइड्रोकार्बन्स। ये वो हाइड्रोकार्बन्स हैं जिनमें कार्बन एटम्स रिंग्स बनाते हैं। ये फर्दर दो तरह के होते हैं और इनका ये डिफरेंस इस बेस पर होता है कि वेदर बेंजीन रिंग इज प्रेजेंट इन द कंपाउंड और नॉट। एलिसाइक्लिक हाइड्रोकार्बन्स वो हैं जिनमें रिंग स्ट्रक्चर तो होता है लेकिन बेंजीन नहीं होती। इसकी तीन टाइप्स हैं। साइक्लोएल्केन्स जिनमें रिंग कंपाउंड में रिंग हाइड्रोकार्बन में सिर्फ कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड होता है। साइक्लोएल्कीन्स जिनमें रिंग कंपाउंड में कम से कम एक डबल बॉन्ड होना चाहिए और साइक्लोएल्काइंस जिनमें रिंग स्ट्रक्चर में कम से कम एक कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड होना चाहिए। दूसरी टाइप है साइक्लिक कंपाउंड्स की, साइक्लिक हाइड्रोकार्बन्स की, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स जिनमें कम से कम एक बेंजीन रिंग होनी चाहिए। बेंजीन एक 6 मेंबर्ड साइक्लिक कार्बन स्ट्रक्चर है हेक्सागोनल जिसमें अल्टरनेट सिंगल और डबल बॉन्ड्स एग्जिस्ट करते हैं। हम हाइड्रोकार्बन्स की टाइप्स को एग्जांपल के साथ डिस्कस करते हैं। इनकी दो टाइप्स हैं, ओपन चेन हाइड्रोकार्बन्स और क्लोज चेन हाइड्रोकार्बन्स। पहली टाइप जो कि ओपन चेन है, इसमें कार्बन एटम चेन्स बनाते हैं और इनकी फर्दर टू टाइप्स हैं, दैट इज सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स एंड अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स वो हाइड्रोकार्बन्स हैं जिनमें कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड्स एग्जिस्ट करते हैं। कार्बन इन टोटल 4 बॉन्ड्स बना सकता है और सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स में चारों के चारों बॉन्ड्स सिंगल बॉन्ड्स हैं। चूंकि सारी वैलेंसीज पूरी हो चुकी हैं और किसी दूसरे एटम या ग्रुप के ज्वाइन करने के लिए कोई वैकेंसी नहीं है, इसलिए हम इनको सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स कहते हैं। इन कंपाउंड्स में कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन sp3 होती है। एल्केन्स एग्जाम्पल हैं। एल्केन्स को हम लेस रिएक्टिव होने की वजह से पैराफिन्स भी कहते हैं। एल्केन्स स्ट्रेट चेन भी हो सकती हैं, जैसा कि हमारे पास एग्जाम्पल है एन पेंटेन की। इसमें बेटा आप ये देखिए कि दिस इज स्ट्रेट चेन कंपाउंड एंड दे कैन बी ब्रांच्ड। आप बेटा यहाँ पर ये देखिए कि इस कार्बन एटम पर सेकेंड वाले पर देयर इज अ ब्रांच एंड द नेम ऑफ दिस कंपाउंड इज 2-methyl butane। हमारे पास ओपन चेन हाइड्रोकार्बन्स की दूसरी टाइप है अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स जिनमें कार्बन कार्बन मल्टीपल बॉन्ड्स एग्जिस्ट करते हैं। इसकी फर्दर टू टाइप्स हैं एल्कीन्स जिनमें कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड होता है और एल्काइंस जिनमें कम से कम एक कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड होता है। पहली टाइप एल्कीन्स या ओलेफिन्स हैं। इनमें कम से कम एक कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड होना चाहिए। इनको हम ओलेफिन्स इसलिए कहते हैं कि जब ये हाइड्रोकार्बन्स हेलोजेंस के साथ रिएक्ट करते हैं तो ऑयली प्रोडक्ट्स बना देते हैं। कार्बन एटम जो कि डबल बॉन्ड बनाते हैं sp2 हाइब्रिडाइज्ड होते हैं। एल्केन्स की तरह एल्कीन्स भी स्ट्रेट चेन हो सकती हैं, जैसा कि 1-ब्यूटीन की एग्जांपल है, या ब्रांच्ड हो सकती हैं जैसा कि 3-methyl 1-ब्यूटीन की एग्जांपल है। अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स की दूसरी एग्जांपल हैं एल्काइंस या एसिटाइलिन्स। ये वो हाइड्रोकार्बन्स हैं जिनमें कम से कम एक कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड होना चाहिए। वो कार्बन एटम जो कि ट्रिपल बॉन्ड बनाता है sp हाइब्रिडाइज्ड होता है। दूसरी दोनों एग्जांपल्स की तरह दे कैन आल्सो बी स्ट्रेट चेन जैसा कि 1-पेंटाइन की एग्जांपल है, और दे कैन बी ब्रांच जैसा कि 3-methyl 1-ब्यूटाइन की एग्जांपल है। हाइड्रोकार्बन्स की दूसरी मेन ब्रांच है क्लोज चेन हाइड्रोकार्बन्स जो कि रिंग कंपाउंड्स होते हैं। रिंग बनाने के लिए कम से कम 3 कार्बन एटम्स का प्रेजेंट होना ज़रूरी है। क्लोज चेन हाइड्रोकार्बन्स भी दो तरह के होते हैं, यानी कि एलिसाइक्लिक और एरोमेटिक। एलिसाइक्लिक हाइड्रोकार्बन्स वो रिंग कंपाउंड्स हैं जिनमें बेंजीन रिंग प्रेजेंट नहीं होती। ये ओपन चेन हाइड्रोकार्बन से रिजेंबल करते हैं, लेकिन फ़र्क ये होता है कि दे हैव 2 हाइड्रोजन एटम लेस एज कम्पेयर टू ओपन चेन हाइड्रोकार्बन्स। हम यहाँ पर एग्जांपल ले रहे हैं एल्केन्स और साइक्लोएल्केन्स की। हमने प्रोपेन से स्टार्ट लिया क्योंकि रिंग बनाने के लिए कम से कम 3 कार्बन एटम्स का प्रेजेंट होना ज़रूरी है।
इस कंपाउंड में तीनों कार्बन एटम्स के 4 बॉन्ड्स पूरे हैं। इट मीन्स कि यहाँ पर फर्दर कोई भी ग्रुप या एटम अटैच नहीं हो सकता। अब अगर इस कंपाउंड से हम एक रिंग बनाना चाहते हैं तो इन दोनों कार्बन एटम से एक एक हाइड्रोजन एटम रिमूव करना पड़ेगा। एज अ रिजल्ट हम एक रिंग बना सकेंगे जिसको हम एक ट्रायंगल से भी शो कर सकते हैं। इसी तरह से ब्यूटेन के 2 हाइड्रोजन रिमूव करने से वी कैन मेक साइक्लोब्यूटेन। सिमिलर इज द केस विद अदर 2 केसेस। आप बेटा ये नोट कीजिए कि हमारे पास इनको शो करने का एक सिंपल तरीका ये है कि हम इनकी ज्योमेट्रिकल शेप्स बना दें। अगली 2 एग्जांपल साइक्लोएल्कीन्स और साइक्लोएल्काइंस की हैं। अगर हम साइक्लोएल्कीन्स को एल्कीन्स से कंपेयर करें तो हम देखते हैं कि यहाँ पर 2 हाइड्रोजन एटम्स का डिफरेंस है। इसी तरह से साइक्लोएल्काइंस का एल्काइंस से 2 हाइड्रोजन एटम्स का डिफरेंस है। एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स वो हाइड्रोकार्बन्स हैं जिनमें कम से कम एक बेंजीन रिंग प्रेजेंट होनी चाहिए। बेंजीन एक 6 कार्बन साइक्लिक हाइड्रोकार्बन है जिसमें अल्टरनेट सिंगल और डबल बॉन्ड्स एग्जिस्ट करते हैं। हमारे पास बेटा बेंजीन के एग्जांपल C6H6 ये है। एक हेक्सागोनल रिंग कंपाउंड जिसमें अल्टरनेट डबल और सिंगल बॉन्ड्स एग्जिस्ट करते हैं। बेंजीन को रिप्रेजेंट करने के लिए हम इस स्ट्रक्चर पे ज़्यादा रिलाई करते हैं। अगली एग्जांपल बेंजीन की एक मॉडिफिकेशन जिसमें हाइड्रोजन रिप्लेस हो गया मिथाइल ग्रुप से, दैट इज कॉल्ड टॉल्वीन। और तीसरा वो कंपाउंड है जहां पर 2 बेंजीन रिंग फ्यूज हो गई, इसका नाम है नेफ्थालीन जिसकी सिंपल रिप्रेजेंटेशन ये है। आखिर में बेटा आपकी बुक से कुछ क्वेश्चंस हैं, इनको सॉल्व कीजिए। गुड लक।